Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. राजस्थान तक के विशेष कार्यक्रम जनता के मूड में पहुंचे हैं हम गरीब नरेगा मजदूरों के बीच में, जिन्होंने आज जिला कलेक्टर के सामने घेराव किया है। उन्होंने कहा है गहलोत सरकार ने जो नीतियां शुरू की है वो कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जिसके चलते उनमें आक्रोश है। इसी आक्रोश का नतीजा है कि वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं इनसे। हाँ जी, बताएं किन मांगों को लेकर आप पहुँचे हैं और सरकार की नीतियों के बारे में क्या कहना है? सरकार की जो नीतियाँ है और मांग है जो नरेगा के अंदर मजदूरों की हाजिरी जो ऑनलाइन लागन लग रही है। हमारी मांग आ है भी जो पहली लागती भी लागनी चाहिए, और जबकि महंगाई इतनी कर रखी है तो जका मजदूर है जबकि मेरी बहना जावा दिन है बांग मजदूरी पूरी आनी चाहिए। सरकार घोषणा कर रखी है भी 125 दिन काम देंगे और 230 रुपया मजदूरी देंगे, तो हमारो क्यों ना भी 230 रुपया घोषणा करिए तो 230 रुपया मिलना चाहिए। और तीसरी मांग आ है कि जबकि मेरी बहना काम कर ले ग्रुप में, काम करने के बाद में घरे जाना चाहिए। एक बटे काम करे जबकि मेरी बहना 5-5, 6-6 किलोमीटर जावे। सरकार तो कहने लग रही है भी आना भाड़ो देंगे, पैसा देंगे, कोई पैसा कौन मिलने लग रहा। अभी आ भी मांग है कि जाने की व्यवस्था 4-5 किलोमीटर जावे तो हमारी बांगी साधन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब बठे काम करती बाकी कस्सी की लाग जाए या कोई और जानवर खा जाए तो बठे कोई दवाई की व्यवस्था को नहीं। तो आ भी मांग है मनरेगा की भी बठे कोई किट होनी चाहिए। पहले एक बार लड़ी तो दवाई गिर और किट होती, कोई पानी की व्यवस्था कौन की तरह कोई व्यवस्था को नहीं। तो आज आपकी मांगा लेके मनरेगा में सरकार तो करे गरीबा वास्ते बहुत योजना चलाई है, बहुत कुछ काम योजना कौन सरकार के तो खाली बस कहना ही है। योजना घटा है सरकार तो घोषणा करी, मोदी तो कहे मैं सिलेंडर फ्री देने लग रही हूँ। अब घटा है वो 1100 रुपया को सिलेंडर कर दियो लोगों जबकि औरतों का बेचारा माड़ी मोटी व्यवस्था ही चूल्हा की बात खत्म कर दी। सरकार तो घोषणा करी कि सारा गरीब लोगों के खाता में मैं 15 लाख रुपया घालूंगा, मैं लावांगा। 0 नंबर कह भी दियो अति 1 रुपये को नहीं आयो, जका आपका कोई 2 रुपया वहाँ वास्ता सरकार लाइन में लगवा दिया। औरतों ने बड़े छोटे छोटे बच्चा ने ले गया। अब क्या लगे गहलोत सरकार वापिस आवेगी? माने कोई हमारे सरकार को मारी तो कुछ इस इन तरह की गहलोत सरकार है, इन तरह की घोषणा है खाली। तो घोषणा जब हमारी मांग मानी जाएगी, महिलाओं की मांग मानी जाएगी, महिलाओं कटी सुरक्षित को नहीं। रोजाना दिन दिहाड़े 70 साल की जबकि मेरी माँ है बाह सुरक्षित को नहीं, जबकि 5 साल की बेटी है बाह को नहीं। इन्हें तो सरकार के बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो किया तो बेटी ने पढ़ावांगा और किया मैं बचावांगा। लगातार रोजाना घटना होने लग रही है, 1 घंटा के 3-3, 4-4 बलात्कार होने लग रहे हैं राजस्थान में होने लग रही है रोजाना। तो जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो गहलोत सरकार ने वादे किए थे, जो नीतियां शुरू की है, उनमें इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, जिसके चलते में आक्रोश है। जो नरेगा मजदूर है आज धरने प्रदर्शन को मजबूर है, अपना घर बार छोड़कर यहाँ प्रदर्शन करने को मजबूर है। आप बताएं, आप क्या मानते हैं, सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार के बारे में यही कहना चाहूँ कि महंगाई कम करनी चाहिए और जो सिलेंडर के जो बढ़ते भाव है उसे भी कम करना चाहिए। और जो नरेगा वाले को जो 230 रुपये जो कहा गया था, मतलब उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए। और मजदूरी करते हुए या किसी महिला को चोट लग जाती है उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स मतलब होना चाहिए, या कोई जानवर का उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बस हम यही मांग करते हैं। तो कार्यस्थल पर कोई सुविधा नहीं दी गई नरेगा मजदूरों को। कामरेड रामेश्वर वर्मा हमारे साथ मौजूद है जो कि नरेगा मजदूरों के साथ में पहुंचे हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किन मांगों को लेकर और सरकार की नीतियों के बारे में क्या है? असल क्या है कि सरकार लगातार घोषणा कर रही है पर उन घोषणाओं को अमल में नहीं लाती। 231 रुपये मजदूरी तय कर रखी है, हालांकि वो बहुत कम मजदूरी है, पर मिलती जो है 110, 115, 120 ये पोस्ट जो है ये 100 रुपये के आसपास मजदूरी मिलती है। काम के बारे में कहा है जी हम 100-125 दिन काम देंगे, पर औसत काम जो है 60 और 70 दिन मिलता है, इसलिए पूरा काम नहीं मिलता। और अभी ये जो ऑनलाइन हाजिरी कर रखी है, अगर नेटवर्क नहीं है तो तमाम मजदूरों को वापस घर आना पड़ेगा। मस्टोल मेट के हाथ में है, उसमें वो हाजिरी अंकित नहीं कर सकता। और बहुत सी ऐसी चीज़ें आए हैं तो पैसे उनके बकाया पड़े हैं कि आपकी हाजिरी जो है अपलोड नहीं हुई, इन्हें अपलोड नहीं हो तो भी नहीं मिलती। हमारी मांग है कि आप ऑनलाइन रखो, पर अगर आपकी अपलोड नहीं हो रही है तो मस्टोल के अंदर उसकी हाजिरी लगाओ। और बकाया जो पैसा है मेटों का भी बहुत पैसा बकाया पड़ा है, पिछले 5-6 महीने से बकाया पड़ा है, वो पैसा नहीं आ रहा। और जो PM आवास योजना के तहत जो उन्होंने घोषणा की थी 37,000 लोगों की किस्तें अभी अधूरी पड़ी हैं, एक किस्त को 6 महीने हो गए वो नहीं आई। 50,000 अभी वो उसमें लाइन में लगे हुए हैं। खाद्य सुरक्षा के अंदर जो है उनकी साइट नहीं खुल रही, पिछले 6-7 महीने से साइट नहीं खुल रही, यानी नए नाम उसमें जोड़े नहीं जा रहे। कितने बच्चे हुए हैं उनका नाम कहीं जोड़ नहीं सकते आप। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा के साथ साथ
ये जो इनके जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड नहीं बन रहे हैं, उसका भी कह रहे हैं जी साइट में नहीं खुल रही है। तो ये साइट, ये भी महिलाएं कह रही हैं चुनाव आएंगे तो हमारी साइट भी बंद रहेगी। सही है। तो ये उसका सबसे बड़ा सवाल है। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो चुनाव आएंगे तो इनकी साइट भी बंद रहेगी, क्योंकि अब जो परेशान किया जा रहा है इंटरनेट के नाम पे हो या दूसरे को और कोई नाम लेकर इन्हें परेशान किया जाए, तो और भी महिलाएं मौजूद हैं। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे नरेगा में पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है। 125 दिन की मांग है, वो पूरी नहीं, 100 दिन ही पूरे नहीं हो रहे हैं। और कार्यस्थल पर दूर दूर तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। कस्सी बट्टल हम घर से लेके जाते हैं, पानी की बोतलें घर से लेके जाते हैं, कम से कम 6 किलोमीटर जाते हैं, हमारे को आने जाने का कोई किराया नहीं है। इसलिए हम धरने पर आए हैं और ये नहीं मांगे मानेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे और इनको मनवा के जाएंगे। अब मोदी की साइड खोल के जाएंगे। तो इन्होंने निश्चित तौर पर प्रण ले लिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी ये यहाँ से नहीं लेंगे। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? बताओ क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, डिपो पर जाते हैं, हमारा निशान नहीं आता, हमारे को कणक नहीं मिलती, हमारे को कोई जो काट ये पर हाजिरी नहीं लगती। ये जाएंगे तो नरेगा में, तो जो नोट पर चढ़ाएंगे तो वो नरेगा में जाएंगे तो हाजिरी नहीं लगाते, इंस्टॉलमेंट लगाते, मैं ये लगा के ख़त्म कर देते, मेरी हाजिरी है नहीं। तो कई समस्याएं हैं इनकी। नरेगा कार्यस्थल पे समस्या हो, जैसे कि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, अन्य कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इनको कार्यस्थल पे जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इनको किराया नहीं मिलता है, काफ़ी समस्याओं को लेकर ये पहुँचे हैं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मुनीराम जी, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जिन सवालों को लेके जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं, इस जिले के अंदर नरेगा में लंबे समय से गांव का गरीब आदमी काम करता है, छोटा किसान, महिलाएं और विशेष तौर से दलित परिवार के लोग मजदूर करने के लिए आते हैं। राजस्थान की सरकार ने कहा है कि 231 रुपया मजदूरी मिलेगी, 100 दिन काम मिलेगा। उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रशासन बैठा है, उस सरकार की घोषणा को कहीं भी पूरा नहीं हो रहा। कोई ऐसी पंचायत नहीं जिसमें 231 रुपया मिला हो, 100 दिन पूरा है। सरकार ने बजट के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 25 दिन अलग से और देंगे। 125 दिन काम देने की घोषणा आज कहीं भी लागू नहीं हुई, वो 100 दिन भी पूरे नहीं हो रहे। और नरेगा के अंदर जो पीने के पानी के लिए एक आदमी रखा जाता था, 40 लोगों को पानी पिलाता था, वो सारा बंद हो गया है। दवाइयाँ तो क्या रहेगा आगे, क्या रहेगा? ये पूरे ज़िले के अंदर नरेगा का मजदूर, जो देश का संविधान हमारे को अधिकार देता है कि नरेगा के एक्ट के प्रावधान के तहत 6 नंबर फार्म में काम मांगने का अधिकार है, वो फार्म भरे जाएं, उन फार्म के मुताबिक काम मिले। अगर काम नहीं मिलता है तो इसमें प्रोविज़न है कि उसके वेतन से काट करके बता दिया जाए जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो कर्मचारी है। इस योजना की धज्जियां उड़ाने के लिए एलडीसी, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये ग्राम सेवक से लेके बड़े स्तर के अधिकारी है, वो भी इसमें शामिल है। तो इन्होंने कहा है कि नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, छोटे से लेके बड़ा कर्मचारी इनको परेशान करने में लगा हुआ है। इन्होंने स्पष्ट तौर पे चेतावनी दी कि अगर इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया तो उनकी कुर्सी उखाड़ फेंकेंगे। और आप बताएं, आप क्या मानते हैं, जो गहलोत सरकार ने वादे किए पूरे हुए, आगे क्या रहेगा? नहीं हुए, अभी ये तक एक भी वादा पूरा नहीं है। वो मनरेगा के मेट के बकाया वो वापस नहीं दिया, बकाया राशि है वो पूरी नहीं हुई है, अभी तक नहीं है, बार बार मांगने पर भी नहीं हुई है। पंचायत में जाते हैं तो वो कुछ नहीं बताते हैं, पंचायत समिति में जाते हैं वो भी कुछ नहीं बताते हैं। ये आएगी कब आएगी वो पता नहीं है। अभी तक इसके मेटों का, जैसे श्रमिक की ऑनलाइन दिखाते हैं, वैसे मेटों का कोई भी ऑनलाइन डाटा नहीं है इसका। आपका क्या मूड रहेगा इस बार? सरकार को वोट करेंगे, नहीं करेंगे, बदलेंगे सरकार को इस बार राजस्थान में? ये तो बदलने की सरकार है। तो इन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। इनके जो 4 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है वो बिल्कुल ही ख़राब है। इसमें इन्होंने कहा है कि ये सरकार इस बार वापस नहीं आएगी, क्योंकि जो मज़दूरों की बात इन्होंने सत्ता में आने से पहले की थी वो बातें पूरी नहीं हुए, जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। कामरेड जी, एक बात बताएं, अगर अभी मांगे नहीं मानी जाएगी आपकी तो आगे क्या रहेगा आप लोगों का? अभी यहाँ बैठे हम यहाँ, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएंगी बैठेंगे। और ये नहीं कि हम एक दिन आके चले जाएंगे, इस आंदोलन को और लंबा करेंगे, क्योंकि हमारी और भी सवाल है। सबसे बड़ा सवाल पूरे हनुमानगढ़ जिले का नहीं, पूरे राजस्थान का है कि जो
लोग हैं, भूमिहीन काश्तकार हैं, भूमिहीन गरीब है, उनको कहीं ज़मीन नहीं दे जाए। लाखों बीघा ज़मीन सरकार के पास पड़ी है, राजाओं के पास, महाराजाओं के पास। विधानसभा में बताया है कि 20-20 हज़ार बीघा ज़मीन उनके पास पड़ी है। सीलिंग सीमा सिर्फ 60 बीघे की है, उसके बाद भी उस ज़मीन को नहीं दे रहे और स्पेशल अलॉटमेंट के नाम पे बेच रहे हैं, जबकि ये तय हुआ था 1970 के अंदर ज़मीन की नीलामी नहीं की जाएगी, आवंटित की जाएगी। सरकार ने बड़ी बेईमानी से वो 2-2, 3-3 लाख रुपए में बेच रहे हैं, जबकि उस पर 36,000 रुपये तय हुआ था। आप 70,000 रुपये ले लो, पर वो ज़मीन भूमिहीन को मिलनी चाहिए। इस बात का लेकर हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो ये भी बड़ी मांग है कि जो भूमिहीन है उनको भूमि दी जाए, क्योंकि सरकार ने पहले कहा था, वादा भी किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया है। और स्पष्ट तौर पे इन्होंने चेतावनी दी है कि इस बार गहलोत सरकार राजस्थान में वापस नहीं आएगी। आपको एक बार मैं दिखा दूं कि जिस तरह से ये मजदूर लोग, जो महिलाएं हैं और जो मजदूर वर्ग है, ये धरने प्रदर्शन को मजबूर है, आंदोलन को मजबूर है। इन्होंने जो मांगे लेकर है, 23 रुपये जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी है, उन मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी इनकी मांगे हैं, मनरेगा में पूरी मजदूरी नहीं दी जा रही है, तो इन मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और इन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे यहाँ से नहीं उठेंगे, सरकार को बार बार जगाने का प्रयास करेंगे। देखना होगा कि इन लोगों के आंदोलन के बाद में और जो आज धरना प्रदर्शन किया है, इसके बाद में सरकार के कानों पर कोई जूं रेंगती है या नहीं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।